जीएवी इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक महोत्सव में वंडर गर्ल जाह्नवी पहुंची है। इसी स्कूल में पढ़ी है जाह्नवी। 12वीं कक्षा की पढ़ाई यहां से पूरी की। सिर्फ 12 साल की उम्र में 12वीं पास की है वंडर गर्ल जाह्नवी ने। और वंडर गर्ल जाह्नवी से खास बातचीत आपको दिखाते हैं। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के सेक्टर 89 में आज वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंच पर सज चुका है और मंच की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पूरी तरह से जो मंच है वो फिलहाल सज चुका है और कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तमाम जो अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन मैं एक ऐसी लड़की से कराना चाहता हूँ, ऐसी छात्रा से कराना चाहता हूँ जिसने ना ही सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी भारत का नाम रोशन किया है। जाह्नवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जाह्नवी एक ऐसी छात्रा है जिसने 12वीं कक्षा में ही 12 साल की उम्र में ही 12वीं कक्षा पास कर ली थी और अब जो है पीएचडी कर रही है। कितनी उम्र है जाह्नवी आपकी अभी थोड़े दिनों पहले 22 साल की हुई हूँ। जब 21 की थी तो पीएचडी में एडमिशन हुआ था। तो अब कंप्लीट हो जाएगा। अब मान के चलें कि जाह्नवी पहली ऐसी लड़की होगी जो ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर विदेश में भी भारत का नाम रोशन करेगी ऐसी डिग्री पाकर। यही अचीवमेंट तो चाहती हूँ कि यही हो कि भारत का नाम रोशन हो, पर ऐसा नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल भी कि हाँ, और भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि काफ़ी अलग अलग चीज़ें करते हैं, पर गोल हमेशा यही रहेगा कि जहाँ पर भी हो भारत का नाम सबसे ऊपर रहे। जीएवी में आज आप पहुंची हैं, आप एलुमनी हैं जीएवी की। कैसा लग रहा है अपने स्कूल में आकर? काफ़ी अच्छा। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में जब पहले भी आती हूँ, जब भी आती हूँ तो हमेशा एक ऐसी एनर्जी मिलती है, कैसा लाइवली सा एनवायरनमेंट मिलता है और एक वो ओरा होता है कि हाँ, आप अपनी जगह पर आए हो, एक जहाँ से आप पढ़े हो, उस एनवायरनमेंट में से आप निकले हो, कि जहाँ से आपको एक फाउंडेशन मिली, उस फाउंडेशन के बाद आपने जितना अचीव करा उस फाउंडेशन में आप आए हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चों को देखकर भी उतनी खुशी मिलती है, जो एनर्जी बच्चों में देखने को मिलता है, जो कॉन्फिडेंस है, एवरीथिंग प्रीटी अमेजिंग। अच्छा, एक्सेंट की हमेशा बात करते हैं हम, जाह्नवी का एक्सेंट है। अगर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहें, स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने accent में? Alright, what's up everybody? Yeah, I'm Jahnvi. So I'm going to be talking in a very chill accent, only for you guys. Okay, so I'm just going to say one very simple thing, that when I was studying in the school, yeah, I had built my good foundation, and that was the only thing that helped me achieve so much. So I would ask you guys to make sure that whatever you are doing, you have a good foundation, and then research upon your skills, research more and more. Don't just limit yourself at one place, and you can achieve whatever you want. Don't limit yourself at any place or any single one thing. जाह्नवी ने एक बात बहुत सही कही है कि लिमिट के बियॉन्ड जाकर भी आप काम कर सकते हैं। जीएवी की अगर बात करें, कैसे आप देखते हैं, कैसे अलग है जीएवी स्कूल? मैं एक बात जो जीएवी में हमेशा से ही नोटिस करती हूँ वो ये है कि जब से मैं यहाँ पे पढ़ी थी और जब मैंने अपनी 12th क्लास यहाँ से पास करी और जब पढ़ भी रही थी, कि एक जो है ना, हम बच्चों में यहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप किया जाता है कि आप स्टेज पर आओ, स्टेज पर अब ये बच्चा बोलेगा, फिर ये बच्चा बोलेगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे बच्चे ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं इंडिया में, और वो स्टेज पर आकर लोगों के आगे लोगों से इंटरेक्शन करना, तो वो इंटरेक्शन सिखाना और उसी के साथ वो स्किल्स डेवलप करना जो कि आगे जाके एक होती है थ्योरेटिकल लर्निंग। आपको जीएवी में थ्योरेटिकल लर्निंग तो मिलेगी ही मिलेगी, पर जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, जो स्किल्स होती हैं, जो कि आपको एक्चुअल में ज़िंदगी में आगे लेकर जाती हैं, उन पे बहुत काम किया जाता है यहाँ पर। प्रदीप जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के। प्रदीप जी बताइए, जाह्नवी आज आई है, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जब अपना बच्चा स्कूल में पहुँचता है तो कैसा लगता है? देखो, मेरे ख्याल में वो तो एक खुशी की बात है, इसे मैं आने वाले और टाइम में भी जाहिर करूँगा। पर जब आपने पूछा कि जीएवी कैसे अलग से करता है, तो इट वाज नॉट द रिटन स्क्रिप्ट। कितने अच्छे से जाह्नवी ने कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, और उसको ये भी नहीं पता था, क्योंकि आप मंजे हुए पत्रकार और बहुत सारे अलग अलग सवाल पूछते हो, बट उसके कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से जाह्नवी के साथ साथ, और जाह्नवी को आज दोबारा से मंच पे बुलाने के पीछे लॉजिक भी यही है कि पेरेंट बॉलीवुड, हॉलीवुड और क्रिकेटर्स को छोड़ के अपने बच्चों में देखना चाहता है मेरा बच्चा पढ़ के कैसा करेगा। तो जाह्नवी एक लाइव और राइट एग्जाम्पल है कि यदि एजुकेशन अच्छी हो, पेरेंटिंग अच्छी हो, तो बच्चा कितना बढ़िया से परफॉर्म करता है। 144 करोड़ की आबादी के देश में 21 साल की उम्र में आईआईटी दिल्ली से पीएचडी में एडमिशन, और इस साल पूरा कर लेगी। मेरे ख्याल में गिनती के कुछ बच्चे होंगे। जाह्नवी ने खुद का अलग अलग फील्ड में तो बहुत बच्चे होंगे, बट पढ़ाई के फील्ड में फिर 12 साल की उम्र में 12वीं करना, रिकॉर्ड की मेरे ख्याल में झड़ी लगा दी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर मोटिवेशनल स्पीकर तक कोई बड़ा ऐसा मंच नहीं है जहाँ लोगों ने जाह्नवी को ना बुलाया हो। तो ये गौरव गाथा कहता है जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स की, जीएवी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की, और खासकर जाह्नवी जैसे बच्चे किस्मत से मिलते हैं, ऐसे हीरे बच्चे जो और बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा प्रदीप जी, मैं बार बार आपसे पूछता हूं कि हीरे की तलाश कैसे करते हैं आप? क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं, उसमें हीरे को तलाशना, उसको परखना, उसको मंच देना, ये काम कैसे करते हैं आप?
जानवी के पर्टिकुलर केस में तो धन्यवाद इनके पिताश्री का है, ब्रजमोहन जी का, क्योंकि जानवी से पहले मैं उनसे मिला था और उनके साथ लगातार डिस्कशन करके हम जानवी को जीत पाए कि जानवी +2 जीएवी इंटरनेशनल स्कूल से करे, जीएवी स्कूलों से करे। पर जहाँ जैसे अब आप लगातार ग्रुप परफॉर्मेंस देखोगे बच्चों की, तो हर 10 या 20 बच्चों में से 2 बच्चे आप खुद पहचान लोगे जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे होंगे। हमारे टाइम में ये था कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या उसके बाद फिर सब बराबर हो गया। अब टैलेंट दूसरे तरीके का है, मतलब जो आपको मंच मिलता है तो क्यों ना अच्छा पॉलिटिशियंस बने, जो सबसे बुरा माना जाता है क्यों ना अच्छा पॉलिटिशियन बने। जब मंच मिलता है आप लीडर बन सकते हो, सोसाइटी को चमका सकते हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं जीएवी के बारे में अक्सर कहता हूँ, जो जानवी ने खुद कहा नॉन स्क्रिप्टेड, कि बच्चों को मंच देना सबसे बड़ी कला है। बच्चों को मंच दे दोगे तो बैरिस्टर से लेके डॉक्टर, इंजीनियर से लेके जो प्रोफेशन उसको खुशियाँ देगा। जो मैं अक्सर कहता हूँ, पैशन से प्रोफेशन, तो ज़रूरी है कि बच्चों में वो लगातार करते चलें उनके साथ। प्रोग्राम की बात करें, कैसा प्रोग्राम रहेगा, कौन कौन शिरकत करने वाला है? प्रोग्राम की थीम आपने कल भी बताया लोगों को, पूरे गुड़गांव को, हरियाणा को नमस्तुभ्यम, प्रणाम, एक दूसरे को नमन करने वाली है। आपने ढेर सारे प्रोग्राम कवर करे होंगे। नमस्तुभ्यम अपने आप में निराली थीम है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान के ऊपर पूरी आधारित थीम, लगातार समाज को जीएवी इंटरनेशनल स्कूल, गीता एंग्लो वैदिक कल्चर की तरफ लौटाते हुए, सनातन धर्म की पूजा करते हुए, और जैसे आप स्कूल के गेट से एंटर करते हो मंदिर बना हुआ है, तो नमस्तुभ्यम के जरिए पूरे हरियाणा को सनातनी परंपरा से जोड़ते हुए, पढ़ाई में वेद, श्लोक और गीता के पाठ पढ़ाते हुए, फ्लुएंट एक्सेंट और इंग्लिश की बात करते हुए, और अब जब कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होने जा रहे 2030 में, तो बच्चों को लगातार उस दिशा की तरफ प्रेरित करना। लगातार हमने स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई है, आप कैमरे से कवर करना, बैडमिंटन एकेडमी बनाई हैं, और टब बॉल के लिए बनाई हैं, ऊपर लॉन टेनिस के लिए ओपन एकेडमी बनाई है। एक स्कूल में इतनी सारी सुविधाएं नमस्तुभ्यम की थीम को सार्थक करेंगी। बिल्कुल, देखिए इस मंच पर कुछ ही देर में भारत की संस्कृति जो है वो दिखती हुई नजर आएगी, और देशभक्ति से ओतप्रोत जो झलकियां हैं, प्रस्तुतियां हैं, वो भी बच्चे देते हुए नजर आएंगे। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह।